जो ख्वाब थे सब जल गए, दिल के दिए भी बुझ गए। अपनों ने ही जख्म दिए, हम हंसते हंसते टूट गए। राख राख बन गए हम। मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था कि अपनी अम्मा सैन को आराम सुकून दे सकूं। कहाँ है चाचा नायत? अस्सलाम वालेकुम। अजी, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ पुत्र, ये सुन रहा है? ये अनैत भाई क्या कह रहा है? क्या बात है? खैरियत तो है ना चाचा? खबरदार जो मेरे मामले में बोला, मैं टांगे तोड़ दूंगा। है जी? जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो माँ जी, माँ जी, ये आदमी इतनी आसानी से आपकी समझ में नहीं आने वाला। बहरहाल अदालत में डिप्टी साहब के साथ साथ मैं भी तुम्हारी सिफारिश करूंगा। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारी बाकी की सजा जरूर माफ होगी। अल्लाह आप लोगों का भला करे जी। ये जेल से रिहा हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं आजाद हो गया। सर, साहब की रिहाई के फैसले में कितना वक्त लगेगा? फैसला किसी वक्त भी हो सकता है। सारी जिंदगी दुआएं दूं। तुम्हारी जिंदगी के लिए हमेशा दुआएं करता रहे, क्योंकि उसी में मेरे लिए दुआएं शामिल हैं। यकीन नहीं आ रहा सही कि मैं आजाद हो गया हूं। इस यकीन के साथ बाहर जाओ कि तुम दोबारा कभी यहां वापस नहीं आओ। सही। अच्छा ये बताओ कि तुम यहां से बाहर निकलकर कहां जाओ? अम्मा सैन और फिर मेरी कुल कायनात है सही। बहरहाल जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना। ये ठीक है? हाँ ठीक है। रोटी बची।
तू भी पागल है, हैं? मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई भी नहीं। ना 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 मार, मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। साबिर, क्या हुआ साबिर? ओए अल्लाह रखे, दीने भाग क्या? अपना साबिर है। ये तो ठीक हो गया, ये मैं सब समझ गया। अब ये बताएं मुझे करना क्या? आ रहा हूँ भाई, क्या बदतमीजी है? ओए आ रहा हूँ, समझ नहीं आ रही? हेलो जी जी। हाँ हम खैरियत से हैं। नाना जान कहाँ हैं? जी मुझे बता के नहीं गए जी। मगर इस वक्त वो कहाँ जा सकते हैं? माली बाबा से बातें कर रहे थे जी। अच्छा जी, आप परेशान ना हो। माली बाबा, माली बाबा जी आ रहे हैं। शुमाइला बीबी का फोन है। सलाम बीबी जी। जी जी सब खैरियत है जी। आप खैरियत से है ना जी? जी। अच्छा सुनो, जैसे ही वो आए उनको कहना हमें फौरन फोन करें, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भूलना मत। वाकई सर ईमानदार है और कार्ड भी अच्छा है। हाँ, मगर किस्मत अच्छी नहीं है उसकी। भाई वो साबिर को बुलवाया था। हाजिर हो गए सर। भेजो अंदर। आए जी। साबिर मियाँ जिस जगह वकूआ हुआ था उस इलाके के एएसआई तुमसे मुलाकात करने के लिए आए। जी सर। अच्छा तो तुम हो साहब? एसपी साहब और मुतलका थाने के तमाम अफराद तुम्हारे मशहूर हैं कि तुमने एक शरीफ शहरी की तरह पुलिस की मदद की। शरीफ शहरी होता साईं तो जेल में ना होता। खैर ये तो तुम्हारा पुराना केस है। तुमने ना सिर्फ हमारी मदद की बल्कि ड्राइवर और कैदियों की जान बचाकर एहसान किया हम पर। कहीं किसी की जान बचाना इंसानी फर्ज होता है, कोई एहसान नहीं। लोगों की जान बचाने वाला शख्स किसी की जान लेने के जुर्म में सजा काट रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। साईं बहुत सी बातें अक्ल तस्लीम नहीं करती, पर फिर भी इकरार तो करना पड़ता है साईं। ये एसआई साहब, ये आदमी इतनी आसानी से आपकी समझ में नहीं आने वाला। बहरहाल अदालत में डिप्टी साहब के साथ साथ मैं भी तुम्हारी सिफारिश करूंगा। फिक्र ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारी बाकी की सजा जरूर माफ होगी। अल्लाह आप लोगों का भला करे जी। ये जेल से रिहा हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं आजाद हो गया।
सर साबर की रिहाई के फैसले में कितना वक्त लगेगा? फैसला किसी वक्त भी हो सकता है। अखबार देखा है आज का? क्यों, कोई खास खबर? तमाम तफसीलात अखबार में छप चुकी है। हमारे फरार होने की कहानी? हाँ, तो ये तो नहीं था, इसमें डरने की क्या बात? डर नहीं, अफसोस हो रहा है। साबर के बच्चे को तो जान से ही मार देना था। क्यों? उसने क्या किया? उसी ने वापस आकर कैदियों की मदद की और पुलिस को पेट्रोल पंप से फोन किया। इसमें तो हमारी तस्वीरें छपी। साबिर अगर पुलिस के हाथों बच भी गया तो हमारे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। साबर के बच्चे को तो जान से ही मार देना था। क्यों? उसने क्या किया? उसी ने वापस आकर कैदियों की मदद की और पुलिस को पेट्रोल पंप से फोन किया। इसमें तो हमारी तस्वीरें छपी। साबिर अगर पुलिस के हाथों बच भी गया तो हमारे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। साबिर, आजादी मुबारक हो। सही, शुक्रिया अदा कर दिया तो रस्म सी लगेगी। आपने मेरी रिहाई में इतनी मेहनत की है, सारी जिंदगी दुआएं दूं। तुम्हारी जिंदगी के लिए हमेशा दुआएं करता हूं, क्योंकि उसी में मेरे लिए दुआएं शामिल हैं। यकीन नहीं आ रहा सही कि मैं आजाद हो गया हूं। इस यकीन के साथ बाहर जाओ कि तुम दोबारा कभी यहां वापस नहीं आओ। सही। अच्छा ये बताओ कि तुम यहां से बाहर निकलकर कहां जाओ? अम्मा से और बहन मेरी कुल कायनात है सर। बहरहाल जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना। आपको तो कभी भूलूंगा ही नहीं सही। सही वो हाँ कहो कहो। अगर आप इजाजत दें तो सही मैं वो एक नजर गंगू को देख लूं। पूरे वक्त और पूरे लोगों को पलट कर मार दे साबिर। जितनी जल्दी हो सके अपनी खुशियों में
अपनी मां की आगोश में चला जा, चला जा। सब रख। चलाओ। लो भाई, ये रहे तुम्हारे सूटकेस। लेकिन इतना सामान। ओह माय गॉड, ये सामान तो हमारा नहीं है। तो फिर ये कहीं ये उस फिल्म स्टार का सामान तो नहीं आ गया यहाँ? तो यानी कि उसका सामान भी तुम्हारी ड्राइंग पर। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ड्राइवर की वजह से हुआ है, सिर्फ उसकी वजह से। तुम हंस रही हो और वो बेचारा गरीब कितना परेशान होगा। करना क्या है अभी? कोई उसका एड्रेस, अता पता या ठहरने की जगह? जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो हमारा बॉयफ्रेंड हो। नहीं, खैर साथ तो वो तुम्हारे ऐसे आ रहा था जैसे मियाँ हो तुम्हारा। हीरा की बच्ची मियाँ होगा मुझ तुम्हारा। नहीं है, हमने क्यों बताया आपको? शौहर की जेबें चेक करना बहुत बुरी आदत है, जाहिल बीवी। अरे हम तो सिर्फ इतना देख रहे थे कि शायद कोई कार्ड, कोई अता पता, कोई एड्रेस हमें मिल जाए। अच्छा बाबा, उसका अता पता भी मालूम कर लेंगे। अरे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो ना, अभी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। हाँ हाँ, हो जाते हैं तैयार, और मगर हमें नहीं पता कौन से कपड़े पहनने। तुम निकाल दो प्लीज। ये ठीक है? हाँ ठीक है। हीरो की बच्ची,
भाई साहब पिंड नूरपुर आ गया जी। ना ना, बुरी बात है? बुजुर्गों को इस तरह तंग नहीं करते हैं? बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये लो, ये लो, ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बुजुर्गों को तंग नहीं करते। हाँ, शाबाश। ये लो, ये लो, तुम लो। शाबाश, शाबाश। चलो चलो चलो, अपने अपने घर चलो, चलो। शाबाश। अम्मा, अम्मा। तू भी पागल है? ना, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई भी नहीं, मेरा कोई भी नहीं। ना ना ना, मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। साबिर, क्या हुआ साबिर? ओए अल्लाह रखे, दीने भाग क्या? अपना साबिर है। सुनिए, आप खाना नहीं खाइएगा? जब तक मेरा बच्चा घर नहीं आ जाता मैं खाना नहीं खाऊंगी। माशाअल्लाह, आपका बच्चा है और हमारे वालिद मोहतरम की जगह। रात की बिना वजह की डांट डपट ने उसे जिद्दी और घर से भागने पे मजबूर कर दिया। अरे खामखा अपनी जान हलकान कर रही हैं आप। फिर क्या करूं मैं? एक ही तो मेरा बच्चा है। हाँ, एक अंडा, वो भी गंदा। जी
खाने की बात कर रहे हैं हम, इस खाने की। अब घर आ जाए तो खुदा के लिए उसे ना डांटिएगा। हमारी तरफ से सारी जिंदगी ना आए वो, हमें क्या। कैसे बातें करते हैं, क्यों करते हैं ऐसी बात? अच्छा, भूख हड़ताल छोड़े, खाना खा लीजिए। मैं खाना नहीं खा सकती, पता नहीं मेरा बच्चा कितने दिनों से भूखा होगा। भोले भोले जल्दी से रोटी खा लो, सूरज जा रहा है, शॉर्ट होके दे दो। आपके ताल्लुकात से तो रुकवा लें। ओफो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। भोले, करना यह है कि तुम इस मोर्चे से बाहर निकले हो, घमसान की जंग लगी हुई है। किससे? दुश्मन से। दुश्मन का? ओफो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तुम मोर्चे से बाहर निकले, ग्रेनेड तुम्हारे हाथ में है और बाकी लोग तुम्हारे पीछे हैं, और तुम आके यहां रुके हो और उसके बाद उस पॉइंट पर जाना है, समझे? ये तो मैं सब समझ गया हूं। करना क्या है? सर जी आप शॉट रेडी करें, मैं इसको समझाता हूँ। इसे समझाओ कि डब्बा एक ही है। देखो देखो, वो हमारी हिरमन है, ये हमारा कैमरा है, ये तुम हो। ये तो वो भी बता गए हैं। ये बताओ मुझे क्या करना है? सर ये मेरे बस का काम नहीं, मैं क्या करूं, अपने कपड़े फाड़ लूं? सर मेरे दोस्त के कपड़े और सूटकेस। कपड़े? भोले बेटा, कपड़े मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे कपड़े। ये लो ग्रेनेड, ठीक है? ये तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में ग्रेनेड है, पहले यहां रुके, उसके बाद वहां जाना है। ये सब कुछ मुझे करना है? हाँ, तुम्हें करना है ये सब कुछ। तो आपको क्या करना है? जैसा कह रहा हूं ना वैसा करो। मैं समझ गया। समझ गए? हाँ, शॉट ले रहे हैं। हाँ जी। देखो बात सुनो, ये जब मोर्चे से बाहर निकले ना, बिल्कुल, तो जरा हल्का हल्का चार्ज कर जाना। बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, किसी के पास माचिस है? क्यों, क्या करना है? दांतों में कुछ फंस गया। माचिस छोड़ो जी, शॉट हो क्या? भोले, ये ग्रेनेड का शॉट अलग लेंगे, हैं? हाँ शाबाश। आर यू रेडी? रेडी जी। स्टार्ट साउंड, स्टार्टेड, कैमरा, एक्शन। ये तो ठीक हो गया, ये मैं सब समझ गया। अब ये बताएं मुझे करना क्या है? राख राख बन गए हम। पानी दो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरी अम्मा साहब को क्या हुआ है? मेरी भीड़ कहाँ है? मेरे घर पे ताला क्यों लगा है? बताओ अहमद, बता।
एक ही सांस में इतने सारे सवाल करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मेरी बात, मेरी किसी चीज का ख्याल नहीं रख सके तुम? किस तरह के दोस्त हो तुम? कैसे दोस्त हो? तुम कैसे दोस्त हो जो नाकर्दा कत्ल का इकरार करके जेल चले गए? मुझे बताया तक नहीं तुमने। चाची अनैत से 30,000 रुपए की रकम एडवांस ली और मुझे पूछा तक नहीं। रातों रात सौदेबाजी करे और गांव छोड़ के चले गए तुम। मुझे मुझे बता कर गए थे मुझे। तुम कैसे दोस्त हो? कैसे दोस्त हो तुम बेटे हो, भाई हो तुम, दोस्त हो या तुम मुजरिम? कौन हो तुम? बताओ। दोस्ती का दामन मुझे दे रहा है। मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था कि अपनी अम्मा सहन को आराम सुकून दे सकूं। लैला की शादी कर सकूं आसानी से। तो जमीन का टोटा पड़ा है कि मैं उसे छुड़ा सकूं। नायक ने वादा किया था इन सब बातों का। और उसने ये भी वादा किया था कि वो अब्बा सहन को हर महीने 10,000 रुपए देता रहेगा जब तक मैं बेगुनाह जेल में कैद हूं। उसने लैला की शादी कराने का वादा भी किया था। मैं जेल चला गया, किसी का फंदा अपने गले में डाल के, किसी की कैद को अपना नसीब समझ के। ये सब कैसे हो गया? सब कैसे हो गया? मुझे किसी ने खबर भी नहीं दी। जैसे रहती किसी को किसी चीज की काल काल खबर भी तो नहीं होनी थी।
हौसले से। हौसले से। तुम्हारे जाने के बाद मां ने मुझे घर बुलवाया था और जब मैं घर पहुंचा तो घर में एक हंगामा खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। अजी, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ पुत्र, ये सुन रहा है? ये अनैत भाई क्या कह रहा है? क्या बात है? खैरियत तो है ना चाचा? खबरदार जो मेरे मामले में बोला, मैं टांगे तोड़ दूंगा। है जी? चाचा आराम से, चाचा आराम से बात करो। पुत्र, ये कहता है कि साबर को दुबई इसने भिजवाया है और रकम भी इसी ने दी है। हाँ कह दो ये झूठ है जी? कह दो। अगर ये सच है तो नेकी की है तुमने, इसका बदला इस तरह लेगा हमसे, बेइज्जत करेगा, रुसवा करेगा गांव में। तो अब क्या है? पुत्र, अब ये कहता है कि लैला की शादी भी ये कराएगा जहां इसकी मर्जी होगी। चाचा, साबर मुझे खुद मुख्तार बनाकर गया है, ये हक है मेरा। उसने जुबान दी है मुझे और मैंने जुबान दिया आगे लड़के वालों को। अब क्या मेरी जुबान गंदी कराओगे? हैं जी? सुन रहे, साबिर ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई पागल है मेरा बेटा। हाँ, कोई पागल है तेरा बेटा। और जब 30,000 की रकम गिन रहा था तो उस वक्त ये सवाल नहीं आया कि ये कौन है जो 30,000 की एडी बड़ी रकम उसके नकम्मे के हाथ पे रख रहा है जी? चाचा, असल बात का मुझे इल्म है कि तूने इतनी बड़ी रकम सागर के हाथ पे क्यों रखी और वो कहां गया है, इस बात का भी मुझे इल्म है। हकीकत का इल्म? भाई हकीकत तो अब पूरे गांव को बताऊंगा मैं अब कि साबर की दोस्ती का दम पड़ने वाला असल में लैला का उम्मीदवार है। चाचा, ये तू क्या कह रहा है? आहिस्ता बोल चाचा। क्यों? सच्ची बात कही तो रंग उड़ गया ना पुत्र। चाचा, इल्जाम लगाते वक्त ये तो सोच लेता कि साबर की बहन मेरे जिगरी दोस्त की बहन है। कमाल की बात करते हो चाचा, खुदा के लिए। ये बात अब झूठी कस्में उठा के ना पूरे गांव को बताना। और एक बात याद रखना, मेरे मामले में टांग अटकाई ना तूने या किसी ने भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और प्रदेश में साबर की जिंदगी और मौत का जिम्मेदार भी तू ही होगा। है जी? चाचा, खुदा के लिए इन बेसहारा लोगों पे इतना जुल्म मत कर। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूं मैं। पर एक बात याद रखना मेरी, साबर तहरीरी इजाजतनामा देकर गया है मुझे। कोई कोर्ट कचहरी हुई तो मुझसे गिला ना करना। है जी? चलो। पुत्र, ये एकदम क्या हो गया? साबर कहाँ है? बताओ उसे। मां, साबर वाकई दुबई गया है और वहां उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, पर तू फिक्र ना कर, मैं जो हूं। 2-4 दिन सब्र कर, मुझे कुछ सोचने दे। अभी कुछ ना कर,
मत बोल। असल में माँ, मुझे अपना फिक्र नहीं है माँ, लेकिन अगर लैला के दामन में बदनामी का दाग लग गया तो फरिश्ते भी नहीं उसे धो सकेंगे। मुझे अपनी नहीं, तेरी बदनामी का डर था, इसलिए खामोश हो गया। 2 दिन बाद अचानक मुझे शहर जाना पड़ गया। वापिस आया तो गांव वालों ने बताया कि चाचा ने एक बूढ़े के साथ आया था और चंद आदमियों में जबरदस्ती निकाह हुआ। मां ने मना किया तो कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया और असले के जोर पर लैला को गाड़ी में डालकर चल दिए। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो माँ जी, माँ जी, मेरे बच्चे, ऐसा ना करो, अल्लाह के कहर से डरो। माँ जी, मैं अकेली, मेरे बच्चे को आ जाने दो। मेरा बच्चा तेज क्या है? जानवो, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म है, ज्यादती है। मेरे बच्चे को बत्ती से आ जाने दो, नहीं तो आज के बाद कोई बच्चा भी अपनी माँ और बहन को अकेला छोड़ के मिलने नहीं जाएगा। जाओ, तुम ही जाओ, कमाओ, माफ कर दो, जाओ। ये कैसी शादी है? कैसी शादी है ये? मेरी बेटी दुल्हन नहीं बनी, सहेलियां मातम हो गया। अरे सबके ठेकेदारों, सुन लो, मेरे बच्चे, अल्लाह मैं क्या करूं?